जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, पिछले दिन आप लोग को अभियोग का जो ट्रांसपोज था यानी परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका एक थ्योरी क्लास दिए थे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए थे और आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उस पर आधारित यदि और भी क्वेश्चन आपको चाहिए, उतना क्वेश्चन यदि आप बना लिए हैं तो ठीक है। यदि और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि और भी क्वेश्चन की जरूरत है, तो आप लोग को और क्वेश्चन मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। अन्यथा वो क्वेश्चन ठीक है, सफिशिएंट है उतना क्वेश्चन। चलिए आज हम शुरू करते हैं सममित अवयव, विषम सममित अवयव और उसके बाद लंब अवयव। ये तीन अवयव पर आज बात करेंगे और आज इस पर टोटल थ्योरी भी देखेंगे, कल इसका फिर सवाल भी हो जाएगा। सबसे पहला कि सममित अवयव क्या है, ठीक है। अब आपको जो है ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, जो क्लास कंटिन्यू हो रहा है बस यहां से कंटिन्यू शुरुआत करना है, क्वेश्चन को खुद से बनाना है। आपको टोटल थ्योरी मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बैठकर घर पर पढ़ाई करें, इधर उधर घूमे नहीं, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। सबसे पहला आपका है सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सममित का क्या मतलब होता है, माने सममित कैसे भी हो वो बराबर हो। सम माने बराबर और मित माने जैसे भी, ठीक ना, किधर से भी आप उसको बदल दीजिए, अदल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, पुल्टा कर दीजिए, वो बराबर हो। तो यहां पर वही है सममित अवयव। क्या कह रहा है कि एक वर्ग अवयव, पहले तो हम आपको किताबी भाषा समझाते हैं, फिर आपको जब अपनी भाषा समझाएंगे सीधे आपके दिमाग में उतर जाएगा। कहता है कि एक वर्ग अवयव a बराबर ए आई जे सममित अवयव कहलाता है यदि ए आई जे बराबर ए जे आई। अब ये किसमें प्रयोग किए थे कल आपको बताए हैं। यदि ए आई जे बराबर ए जे आई और जे के सभी संभव मानों के लिए हो, ठीक है, अर्थात ए बराबर ए ट्रांसपोज। आपको कल बताए थे कि यदि कोई अवयव ए है, ए बराबर ए आई जे m गुने n कोटि का, और यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या निकल के आता है, इसका ट्रांसपोज निकलता है a j i, यानी ये बदल जाता है, ठीक है। और जब ये बदलता है तो इसका कोटि भी बदल जाता है, यानी n गुना m हो जाता है। तो आपका जो अभी कह रहा है सममित अवयव होने के लिए क्या कहता है कि यदि कोई भी वर्ग अवयव आप लेते हैं, कोई भी वर्ग अवयव, और यदि उस वर्ग अवयव के जितना a का मान है उतना ही a ट्रांसपोज का मान है, इसका मतलब यही हुआ ना, जितना a का मान है उतना ही यदि a ट्रांसपोज का मान है तो वह आपका सममित अवयव कहलाएगा। अब समझिए, अपनी बात हम आपको समझाते हैं कि इसको आसानी से कैसे समझेंगे। जैसे एगो कोई अवयव ले लिए और उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बता दिए हैं, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, यानी जो कॉलम में है उसको रो में कर दीजिए या जो रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए, ठीक है। तो फिर एक आपका बन जाएगा ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। और यदि दोनों के दोनों बराबर है तो उसी को कहते हैं हम लोग सममित अवयव। क्या बोलते हैं उसको, सममित अवयव। फिर से समझ लीजिए एक बार, यहां पर वही चीज लिखे हैं कि ए बराबर ए ट्रांसपोज, यानी जितना अवयव ए का मान है यदि उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका मान भी उतना ही हो जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं सममित अवयव। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 1 3 3 5, 1 3 3 5 ऐसा लिखे। अब हम कहते हैं कि इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल दिए। ट्रांसपोज के लिए जो आपका ये पंक्ति में है उसको स्तंभ में, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर देना है। चलिए पंक्ति वाला को स्तंभ में करते हैं। 1 3 पंक्ति में है, इसको स्तंभ में, 3 5 पंक्ति में है, इसको स्तंभ में कर दीजिए। अब आप चेक कीजिए कि जो पहले था वही जो है अभी भी है, यानी ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना, तो इसको कहेंगे हम लोग सममित अवयव। क्या कहेंगे इसको, सममित अवयव। आशा करते हैं कि आपको सममित अवयव आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार यदि हम इस पर गौर करते हैं तो यही नजर आता है कि कोई अवयव आपको दे दिया गया है और आप उसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद उस अवयव का मान पहले वाले अवयव के यदि बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे सममित अवयव, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा, सममित अवयव। क्लियर हो गया ये चीज।
ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब समझिए दूसरा, अभी परिभाषा समझा रहे हैं, इसके बहुत सारे गुणधर्म है जिसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। अब देखिए विषम सममित अवयव आपका क्या है? विषम सममित अवयव स्टियोसिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या है कि यह भी एक वर्ग अवयव है, यह भी एक वर्ग अवयव, ए बराबर ए आई जे, ठीक है। विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ए जे आई, ठीक है, ए जे आई और जे के सभी संभव मानों के लिए हो, अर्थात ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों एक ही है, थोड़ा सा का अंतर है। अंतर क्या है कि इसमें ए का मान जो है ए ट्रांसपोज के बराबर है, और इसमें भी वही है कि ए का मान ए ट्रांसपोज के बराबर है, लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ है। उसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। यानी ट्रांसपोज निकालने के बाद आपको उसमें से माइनस बाहर करना पड़ेगा, तब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो उसे हम लोग कहेंगे विषम सममित अवयव। क्या कहेंगे उसको? विषम सममित अवयव। समझ में आ गया? यदि ए का मान माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, यानी जो अवयव ए दिया गया है, यदि आप उसका विषम सममित अवयव के रूप में चेक करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज निकालिए, और ट्रांसपोज निकालने के बाद आप उसमें से माइनस को बाहर कर लीजिए, और जब आप माइनस को बाहर करेंगे तो पता चलेगा कि जितना अवयव ए का मान था उतना ही अब इसका मान रह गया है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विषम सममित अवयव। इसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे, चूंकि जगह नहीं है इसलिए इससे एग्जाम्पल अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं। तो विषम सममित अवयव कहलाता है। अब आ जाइए, मेन चीज आपको यही याद रखना है, ए बराबर ए ट्रांसपोज, तो ये सममित अवयव है। ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये आपका विषम सममित अवयव है। और यहाँ तीसरा जो है लंब अवयव, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि यह भी एक वर्ग अवयव है। यदि ये वर्ग अवयव है और आपको इसमें देखना है कि आपने ए और ए ट्रांसपोज को गुना किया, गुना करने के बाद यदि उसका मान आई के बराबर आ गया, यानी तत्समक अवयव के बराबर आ गया, तत्समक अवयव के बराबर आ गया उसका मान, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि यहां पर ए जो है ए लंब अवयव है। ए क्या है? लंब अवयव है। एक बार और समझ लीजिए, ए कोई अवयव है और आप उसका ट्रांसपोज निकाले, और ट्रांसपोज निकालने के बाद दोनों अवयव को आप आपस में गुना कर दिए, और गुना करने के बाद क्या आया कि उसका मान जो है आई के बराबर आ गया, यानी तत्समक अवयव के बराबर आ गया। आई ये होता है आपका 1001, इसी को आई कहते हैं। दुगुने दू को टिका है, इसको I2 भी आप कह सकते हैं। यदि I3 आप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? 10000100001, ठीक है। ये देख लीजिए, ये I3 है। तो अब आप जो है इसको समझ सकते हैं कि यदि आपने किसी अवयव को लिया और उसका ट्रांसपोज निकाला और दोनों को गुना करने पर यदि वह आई के बराबर आ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? लंब अवयव। क्या बोलेंगे इसको? लंब अवयव। आशा करते हैं कि आपको ये बेसिक चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम मोटा मोटी रिकैप कर लेते हैं। यदि ए का मान ए ट्रांसपोज के बराबर है तो सममित अवयव है। यदि आपका ए का मान माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है तो विषम सममित अवयव है। और यदि ए और ए ट्रांसपोज को गुना करने से आई के बराबर आ जाता है तो ए को लंब अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब अवयव। आप यदि नोट करना चाहते हैं तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं अब इसके मेन चीज की ओर बढ़ते हैं। ये तो आप इसको सिर्फ बदल कर पता लगा सकते हैं कि कौन सममित अवयव है और कौन विषम सममित अवयव है। तो आप पता लगाने के लिए आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी अवयव आपका दिया हुआ रहेगा, ट्रांसपोज निकालिएगा, ठीक है। और यदि दोनों आपस में बराबर हो गया तो सममित। ट्रांसपोज निकालने के बाद बराबर नहीं हुआ, लेकिन जब उसमें से माइनस को बाहर कर लिए तब यदि बराबर हो गया तो विषम सममित, ठीक है। कोई अवयव आपके पास है, उसका ट्रांसपोज निकाले और ट्रांसपोज निकालकर दोनों को आपस में गुना कर दिया, और गुना करने के बाद वो आई के बराबर आ गया, यानी तत्समक अवयव के बराबर आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे लंब अवयव। क्या बोलेंगे उसको? लंब अवयव। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, अब जानते हैं सममित अवयव के बारे में कुछ और जानकारी। सबसे पहले तो हम लोग सममित अवयव बनाएंगे कैसे।
जबकि सममित अवयव एक वर्ग अवयव होता है। तो वर्ग अवयव में जो है आप बना सकते हैं 1 गुने 1 कोटि का कोई सममित अवयव, या 2 गुने 2 कोटि का कोई सममित अवयव, या फिर 3 गुने 3 कोटि का कोई सममित अवयव, और इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, तो आज पहले हम ये सीख लेते हैं कि सममित अवयव आखिर बनेगा कैसे। यदि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना हो सममित अवयव का तो कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि आप 1 गुने 1 कोटि का कोई सममित अवयव बनाना चाहते हैं, जैसे a बराबर मान लीजिए कि यहां लिखे 7, तो यह अपने आप में सममित अवयव है। यह अपने आप में क्या है, सममित अवयव है। ध्यान से देखिएगा, a बराबर 7, यह 1 गुने 1 कोटि का है, और यदि इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो भी यहां पर कितना होगा, 7 के बराबर। यह भी 1 गुने 1 कोटि का है। तो आप 1 गुने 1 कोटि का यदि सममित अवयव बनाना चाहते हैं, ठीक है, 1 गुने 1 कोटि का यदि सममित अवयव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो है आपका बहुत ही कारगर होता है। कुछ भी आप लिख दीजिए, 1 गुने 1 कोटि के जितने भी अवयव हैं सबके सब सममित अवयव होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, सममित अवयव होते हैं, इसमें नो डाउट, किसी को दिक्कत। तो 1 गुने 1 कोटि के सममित अवयव बनाने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखिएगा तो वो सममित अवयव ही होगा। अब आइए बात करते हैं 2 गुने 2 कोटि का यदि आपको सममित अवयव बनाना हो, 2 गुने 2 कोटि का यदि सममित अवयव बनाना हो तो क्या करेंगे। यदि 2 गुने 2 कोटि का सममित अवयव बनाना हो तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ध्यान से देखिएगा, a बराबर जैसे देखिए यहां पर 1 3 3 5, ठीक है, 1 3 3 5, और इसका a ट्रांसपोज निकालिए। 2 गुने 2 कोटि का है, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए तो कितना आएगा। ये जो आपका पंक्ति में इसको स्तंभ में लिखना है तो 1 3, और फिर ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखना है 3 5, बोथ आर सेम। देख लीजिए दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन अब इसको बनाना कैसे है, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से आप देखिएगा। तो इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। ये आपका है मुख्य विकर्ण, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण में आप चाहे जो भी अवयव लिखना कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी अवयव लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मुख्य विकर्ण में जो अवयव आपको लिखना है लिखिए, लेकिन ये मुख्य विकर्ण के बाद वाला जो आपका ये दिख रहा है, ठीक है, इसमें सेम टू सेम अवयव आपको लिखना है। क्या लिखना है इसमें, सेम टू सेम अवयव लिखना है आपको, इसमें सेम टू सेम अवयव लिखना है, इसमें आपको अलग चीज कुछ नहीं लिखना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि b बराबर यहां लिखे 1 7, यहां आपको हमेशा जो यहां लिखना है वही यहां पर लिखना है, यहां जो मन में आए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वाला हमेशा सेम टू सेम लिखना है, ठीक है, इसको हमेशा सेम टू सेम लिखना है, तब जाकर जो है आपका ये बन पाएगा सममित अवयव। आप देख लीजिए कितना है, यदि आप इसका बनाना चाहते हैं कि क्या हो जाएगा 1 7, ठीक है, और फिर इसका कितना हो जाएगा 7 5, देख लीजिए दोनों सेम है। तो जब भी आप 2 गुने 2 कोटि का अवयव बनाना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो मुख्य विकर्ण के बाद वाला विकर्ण है, ये वाला, इसका मान हमेशा क्या रखना है, आपको सेम रखना है। और ये विकर्ण वाला आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण में कोई भी अवयव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विकर्ण के बाद वाला जो ये आपको दिख रहा है इसमें आपको सेम टू सेम अवयव रखना है। चलिए अब यहां पर ऐसा क्यों करना है थोड़ा सा समझ लीजिए। चूंकि आपको बताया गया है, देखिए इसका स्थान बनता है a11, इसका स्थान बनता है a12, इसका स्थान बनता है a21, और इसका स्थान बनता है a22, जबकि आपको बताया गया है कि aij बराबर aj होना चाहिए ना। तो यदि हम i और j के जगह पर एक एक रखते हैं तो a11 बराबर a11, यहां पर देख लीजिए a11 बराबर a11, तो जो a11 है यही a11 है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो दोनों सेम टू सेम ही रहता है, तो इसमें आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए a12, तो यहां हो जाएगा a21, ये दोनों को सेम रखने की जरूरत है ना, इसको सेम टू सेम रखने की जरूरत है, a12 और a21 को सेम रखने की जरूरत है, तब जाकर आप बना पाएंगे क्या, सममित अवयव। क्या बना पाएंगे, सममित अवयव। समझ में आ गया। बाकी दूसरा आपका क्या है, a22 रख लीजिए, a22 बराबर a22, देख लीजिए ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें कहां बदलाव हो रहा है, ठीक है।
तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी 2 गुने 2 कोटि का सममित अवयव बनाइएगा तो विकर्ण, मुख्य विकर्ण में आपको जो मन में आए अवयव रख लीजिए, लेकिन उसके बाद वाला जो ये विकर्ण आपको दिख रहा है इसमें सेम टू सेम अवयव रखना है। क्लियर हो गया? अब आइए, यदि आप 3 गुने 3 कोटि का बनाना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप 3 गुने 3 कोटि का सममित अवयव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से। यहां पर जो मन में आए अवयव रख लीजिए, 2, 0, 5, जो मन में आए रख लीजिए। जितना इधर लिखे हैं उतना ही इधर लिखिएगा, 0, 5, और बाकी आपको इसका फॉलो करना है, इसका फॉलो करना है, बाकी बात आपको इसका फॉलो करना है, ये वाला, ठीक है, बाकी बात ये वाला फॉलो करना है कि आप मुख्य विकर्ण में जो चाहे रख दीजिए। 1, 7, तो यहां भी 7 और यहां 6, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार समझने की जरूरत है आपको कि जो आपको इधर लिखना है वही इधर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको 2 गुने 2 कोटि वाला को फॉलो करना है कि विकर्ण में आप चाहे तो जो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इसका है इसमें सेम टू सेम अवयव हमेशा होना चाहिए, ठीक है, हमेशा सेम टू सेम अवयव होना चाहिए, तब जाकर ये आपका 3 गुने 3 कोटि का सममित अवयव बनना संभव होगा। क्लियर है? तो यहां देख लीजिए कि ये 3 गुने 3 कोटि का सममित अवयव बनकर तैयार है आपका। अब आप चाहे तो अपने से कोई भी सममित अवयव आसानी से बना पाएंगे। एक और हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए b बराबर, ठीक है, 9, 6, 5, जितना इधर लिखे हैं उतना ही इधर लिखना है, तो 6, 5 लिख लिए। इसके बाद आपको ये फॉलो करना है, विकर्ण में कुछ भी लिखिए, 9, 6, यहां मान लीजिए कि 3 लिखना है तो यहां भी 3 ही लिखेंगे। अब आपका बन गया सममित अवयव, ठीक है, 3 गुने 3 कोटि का सममित अवयव। आप चेक करके भी देख सकते हैं। आप यदि इसको चेक करेंगे तो मान लीजिए कि A ट्रांसपोज आपको निकालना है, क्या आ जाएगा देखिए तो 2, 0, 5, इसको बदल दिए, 2, 0, 5, इसको बदल लीजिए, 0, 1, 7, इसको बदल दीजिए, 5, 7, 6। अब आप चेक कर लीजिए बारी बारी से, 2, 0, 5, 2, 0, 5, 0, 1, 7, 0, 1, 7, 5, 7, 6, 5, 7, 6, दोनों के दोनों सेम टू सेम है, देख लीजिए। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, चाहे वो 1 गुने 1 कोटि का हो या 2 गुने 2 कोटि का हो या 3 गुने 3 कोटि का हो, आप आसानी से बना पाएंगे, किसी को दिक्कत। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल आपसे पूछ देता है, थोड़ा सा हम मिटाकर ही लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीजें। यहां देखिएगा, जब भी सममित की बात करेगा, सममित अवयव की बात करेगा, तो यहां पर देखिए मेन पॉइंट क्या होगा, AIJ बराबर AJI, पहला पॉइंट, AIJ बराबर AJI, ये पहला पॉइंट सममित अवयव होने के लिए। दूसरा पॉइंट, A बराबर A ट्रांसपोज, A बराबर A ट्रांसपोज, ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये दोनों चीजें हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे ये भी कभी कभी पूछता है कि क्या A11 बराबर A11, ठीक है, ऐसा, यानी जितना A11 का अवयव है उतना ही A11 का अवयव है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं होता है। मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो नहीं बदलता, आप चेक करके देख लीजिए ना। जैसे मान लीजिए कि मुख्य विकर्ण में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 2, 1 और 6 ये अपने जगह पर रहता है, ये कभी नहीं बदलता है, इसका स्थान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। मुख्य विकर्ण का स्थान बदलता है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बदलता है। जब आप सममित अवयव बनाते हैं या उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं बदलता है, वो अपने जगह पर रहता है, ठीक है। A11 अपने जगह पर रहेगा, A22 अपने जगह पर रहेगा, A33 अपने जगह पर रहेगा, ठीक है, A33 अपने जगह पर रहेगा। बदलेगा कौन? तो बदलेगा उल्टा पुल्टा वाला, जैसे A12 बदल के हो जाएगा A21, A13 बदल के हो जाएगा A31, A32 बदल के हो जाएगा A23। समझ में आ रहा है? यही बदलेगा, ठीक है, यही सब बदलेगा। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? तो जो आप समझ रहे हैं यहां से आपको ये 3-4 पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्योंकि
आपके एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल बनाता है तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर आपसे सवाल पूछ देता है और आप उलझ जाते हैं। वहां पर बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। एक बार हम आपको जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। अभी जब सब्जेक्टिव में चल रहे हैं तो सब्जेक्टिव वाला पॉइंट पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में चलेंगे तो फिर सब्जेक्टिव पर ध्यान ही नहीं देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं कि यदि विषम सममित अवयव की बात करेगा तो क्या करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। चलिए देखिए, अब यहां समझते हैं। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है। हम लोग कुछ थ्योरम पर चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। यहां पर आपका सबसे पहला थ्योरम कहता है कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे। अब आपको देखना है कि कोई भी विषम सममित अवयव यदि आप बनाते हैं तो उसके मुख्य विकर्ण का जो अवयव होता है वो हमेशा जो है कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी मुख्य विकर्ण में जितने भी अवयव आएगा वो सबका सब क्या होगा? 0 होगा। अब ऐसा क्यों हो जाता है, अब इस पर बात करते हैं। पूरे डिटेल से आपको जानकारी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर aij, ये कोई वर्ग अवयव है, ठीक है, जिसकी कोटि है m गुने m या n गुने n, कुछ भी ऐसा। यदि विषम सममित है, यदि यह क्या है? विषम सममित है, विषम सममित है तो क्या होगा? aij बराबर माइनस aj, यही तो बताया है ना, या फिर a बराबर माइनस a ट्रांसपोज कह सकते हैं, यही कह सकते हैं ना। a बराबर माइनस a ट्रांसपोज यही है। तो जब आप a का कोई अवयव देखते हैं तो a का अवयव क्या है? aij। तो यहां पर ट्रांसपोज का अवयव क्या होगा? ये बदल जाता है, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले और माइनस आगे लगा हुआ है। अब बात करेंगे कि इसके विकर्ण में जो अवयव होता है वो सेम टू सेम होता है। जैसे आप यदि विकर्ण का स्थान देखेंगे तो a11, a22, a33, यही तो है विकर्ण का स्थान है। यानी i भी और j भी दोनों सेम सेम, यहां भी सेम सेम, यहां भी दोनों सेम सेम होता है, ठीक है। तो लिखेंगे a1i या 11ai बराबर माइनस ai, ठीक है, क्योंकि i बराबर j। कब? जब ये यहां पर मुख्य विकर्ण की बात कर रहा है। जब मुख्य विकर्ण में जाएंगे तो वहां पर i और j का मान सेम सेम, i और j का मान सेम सेम होता है, i और j का मान सेम सेम होता है। तो या तो i लिख दीजिए या फिर j लिख दीजिए, बात बराबर ही होगा। देखिए माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो ai प्लस ai, अब बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या? 0। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2ai बराबर 0, गुना मुद्रा भाग में चला जाएगा, इसलिए ai बराबर क्या हो जाएगा? 0। कुल मिलाकर ये आया कि जब भी यहां i और j का मान समान होगा, जब भी i और j का मान समान होगा तो वह अवयव कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। फिर से समझ लीजिए, यानी जब यहां पर सेम सेम होगा तो वह अवयव कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। अर्थात सेम सेम होने का कंडीशन तो एक ही बनता है विकर्ण में। यहां पर आप देख रहे हैं कि विकर्ण के जो अवयव का स्थान बनता है वही आपका i और j का मान सेम सेम के रूप में आता है, ठीक है। तो इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि जहां भी सेम सेम होगा वो 0 है, अर्थात जो भी विषम सममित अवयव होगा उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितना के बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे, ठीक है। और जब आप विषम सममित अवयव बनाएंगे तो आपको वहां पर पता भी चल जाएगा। अब आइए विषम सममित अवयव को बनाना कैसे है इस पर एक बार गौर कर लेते हैं। सिर्फ माइनस का ही ना अंतर है, तो हमको जैसे सममित अवयव बनाना था वैसे ही विषम सममित अवयव बनाएंगे। फर्क आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि उसमें माइनस का अंतर कर देना है। क्या कर देना है? माइनस का अंतर कर देना है, और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें माइनस का अंतर कर देना है। बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। किसी को दिक्कत? बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना है कि मुख्य विकर्ण का अवयव हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि मुख्य विकर्ण का अवयव यदि 0 होगा तभी आप विषम सममित अवयव बना सकते हैं, अन्यथा विषम सममित अवयव आप नहीं बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहां पर तो एक चीज क्लियर हो गया कि मुख्य विकर्ण का अवयव 0 होगा, और आपको मालूम है कि दोनों बराबर होना चाहिए था, तो बराबर है, लेकिन इसमें चिन्ह का अंतर कर दीजिए। आप यहां लिख दीजिए -1 और यहां लिख दीजिए 1, चिन्ह का अंतर कर दीजिए केवल, ठीक है। तो यह बन गया आपका विषम सममित अवयव, ठीक है। यह क्या बन गया आपका? विषम सममित अवयव। फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छा से।
जब भी आप विषम सममित अवयव बनाना चाहेंगे तो वहां पर जो है आपको क्या करना है कि ये विकर्ण का अवयव 0 रखना है हमेशा। ठीक है, क्यों रखना है यहां पर आपको क्लियर कर दिए हैं। विकर्ण का अवयव 0 रखना है और बाकी ये जो अवयव है इसमें चिन्ह का अंतर कर देना है, एगो में प्लस एगो में माइनस। ठीक है, एगो में प्लस एगो में माइनस। जैसे ही चिन्ह का अंतर करेंगे और उसके बाद जब आप उसका ट्रांसपोज निकालेगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या होगा 0 - 1 और फिर यहां हो जाएगा 1 और 0। ठीक है, आप यहां देख लीजिए A ट्रांसपोज यहां से माइनस यदि कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 0 में माइनस कॉमन लीजिए, प्लस कॉमन लीजिए, कोई फर्क नहीं है। प्लस वाला माइनस में और यहाँ माइनस वाला प्लस में और ये 0 तो ज्यों कहते हुए देख लीजिए माइनस A ट्रांसपोज के बराबर आ गया। देख लीजिए, किसी को दिक्कत? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई विषम सममित अवयव लिखेंगे तो उसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या होगा 0 के बराबर होगा। एक और लिख लेते हैं 3 गुने 3 कोटि का, तो आपको यहां पर वही काम करना है। जैसे मान लीजिए A बराबर सेम टू सेम 0 1 -1। अब यहां जो लिखिएगा, जो इधर लिखे हैं वही इधर लिखना है, लेकिन इसका चिन्ह उल्टा होगा। यहां प्लस है तो यहां माइनस, माइनस है तो प्लस, यहां प्लस लिखे तो यहां माइनस, यहां माइनस लिखे तो यहां प्लस, और बाकी ये वाला देखिए यहां पर 0 हो जाएगा दोनों में। ठीक है, इसके बाद जो अवयव यहां लिखेंगे उसके चिन्ह का अंतर आपको हमेशा रखना है। यहां सेम टू सेम अवयव, जैसे मान लीजिए कि यहां -2 लिखे तो यहां -2 लिखेंगे तो यहां +2 लिखेंगे, बात खत्म हो गया। देख लीजिए अब मुख्य विकर्ण का अवयव आपको 0 दिख रहा है, देखिए तो मुख्य विकर्ण का अवयव 0 दिख रहा है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा 0 1 -1, यहां देख लीजिए -1 0 2 1 -2 और 0। अब आप देखिए चिन्ह का अंतर आपको दिख रहा होगा, यहाँ 0 है, यहाँ +1 तो यहाँ -1, यहाँ -1 तो यहाँ +1, यहाँ -1 तो यहाँ +1, 0 +2 तो -2, यहाँ पर 1 तो -1 -2 तो +2 और 0 तो 0। अब आप यदि माइनस से दोनों तरफ गुना कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से जैसे ही गुना करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा। 0 +1 -1 -1 0 2 1 -2 और 0। अब आप चेक कीजिए कि दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि A बराबर -A ट्रांसपोज, यह आपका क्या कहलाएगा विषम सममित अवयव कहलाएगा। क्लियर हो गया विषम सममित अवयव के लिए। तो विषम सममित अवयव होने के लिए आपको विकर्ण का अवयव बराबर होना चाहिए, और इसके बाद जो आपको बताए हैं चिन्ह का अंतर रखना है, वो चिन्ह का अंतर रखिएगा तो आपका ये आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। अभी और कुछ थ्योरम बच गया है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके आगे जो थ्योरम बच गया है इस पर हम लोग कल पहले विचार कर लेंगे और टोटल थ्योरम को देख लेंगे, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।